वेलकम टू कोर्स पेज माई सेल्फ शुगायू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम समझेंगे बाय टर्निंग पॉइंट के क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक एरे गिवन है, लेट्स सपोज एरे इज ए, राइट। नाउ द प्रॉब्लम सेज दैट इस एरे के अंदर एक पर्टिकुलर फैशन फॉलो हो रहा है। क्या कि जो हमारे को एरे गिवन है वो क्या फैशन फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, लाइक द एलिमेंट्स आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। फिर एक पॉइंट पे आके दे आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व, राइट। दिस पार्ट कैन बी और कैन नॉट बी, बट दिस इज स्ट्रिक्टली ट्रू, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे को प्लॉट करने की कोशिश करूं, सो वन लाइक समथिंग हेयर, टू हेयर, 4, 7, 8, 5, 3, राइट। दैट मीन्स हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। पहले हमारे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा, फिर हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा। हमारे को आंसर में क्या देना है? हमको आंसर में देना है ये पॉइंट, राइट, जहां पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग वाली चीज आई। नाउ हाउ टू सॉल्व इट? सो अगर मतलब मैं ब्रूट फोर्स की बात करूं, सो इस ग्राफ को देखो, हमको ये वाला पॉइंट बताना है जहां से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे आए हम, राइट। नाउ इफ यू सी, इसका मतलब क्या है कि हमको मैक्सिमम ऑफ द एरे देना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जाएंगे तो इस पॉइंट से लेफ्ट वाले सारे कम है, राइट वाले भी सारे कम है, तो ये पॉइंट मैक्सिमम है सारे एरे में। तो ब्रूट फोर्स सेज मैक्सिमम ऑफ एरे, मैक्सिमम ऑफ एरे रिटर्न करना है। वो कैसे करेंगे? सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप अ वेरिएबल आंसर, राइट, विच इज इनिशियलाइज्ड एज 0th एलिमेंट। फिर i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक एक लूप लगाओ और आंसर को अपडेट करो। सो आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, कॉमा एरे का वो वाला एलिमेंट। जब ये लूप खत्म हो जाए तो आंसर को रिटर्न कर दो, राइट। सो o ऑफ n टाइम में ये प्रॉब्लम चल गई और o ऑफ 1 स्पेस इसने लिया, राइट। अनदर अप्रोच इज किसको सॉर्ट कर दो। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या कहते हैं कि इसको सॉर्ट कर दो। आफ्टर यू विल सॉर्ट, द लास्ट एलिमेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। रिटर्न लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, रिटर्न लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, राइट। इसमें टाइम कितना लगेगा? n log n। स्पेस हमारा यहाँ पे भी 1 लग रहा है, राइट। तो अभी तक तो ये बेटर है, लीनियर सर्च में हमने o ऑफ n टाइम में इसको कर दिया। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देखूं, थोड़ा सा इसके अंदर डीप डाइव करूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक सॉर्टेड ऑर्डर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक सॉर्टेड ऑर्डर है। मतलब मेरे को एक एरे के अंदर दो सॉर्टेड ऑर्डर गिवन है, मतलब डिक्रीजिंग भी सॉर्टेड, मतलब कि रिवर्सली सॉर्टेड, राइट। अगर मैं इसको भी ऐसे कर देता तो ये भी एक इंक्रीजिंग हो जाता, राइट, अपने आप में। नाउ तो हमको दो सॉर्टेड ऑर्डर गिवन है एक कैरे के अंदर और हमको फाइंड करना मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम। तो एक तरीके से सॉर्टेड प्लस फाइंड, सॉर्टेड प्लस फाइंड, जैसे ये दोनों वर्ड्स मिलते हैं तो बाइनरी सर्च की तरफ हमारा पहला ध्यान जाना चाहिए, राइट। हमारा ध्यान गया एंड लेट अस सी हाउ वी विल डू दैट। सो ये हमारा एरे है, हमने इसको कॉन्फ़िगर किया कि हमको ट्राई करना है कि बाइनरी सर्च से कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात तो हमने बाइनरी सर्च क्यों लगाया, क्योंकि हमको सॉर्ट प्लस फाइंड मिल गया था। सेकेंडली बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n होती है। हमने O ऑफ n तो देख ही लिया है, log n विल बी बेटर, राइट। अगर log n में हो जाता है तो इट विल बी बेटर, राइट। नाउ हाउ टू सॉल्व, हमने ये तो कॉन्फ़िगर कर ही लिया है कि हमको मैक्सिमम एलिमेंट देना है, राइट, मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे रखते हैं? आंसर को इक्वल टू इंट मिन बना दो, आंसर को इंट मिन बना देते हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, बाइनरी सर्च कहता है कि पूरा एरे कौन सा है, लो से लेके हाई तक, ठीक है। फिर क्या फाइंड करो? मिड। तो पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। 0 प्लस 6 बाई 2, मिड मेरा आ गया 3। सो अभी मेरे पास मिड के अंदर है 3, ठीक है। 3 मतलब कि यहाँ पे मैं आ गया। नाउ टेल मी आंसर इक्वल्स टू इंट मिन। आंसर को तो हमेशा अपडेट कर दो, कैसे? आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, कॉमा ARR मिड। मतलब मेरे को मैक्सिमम फाइंड करना है, सो आई डोंट केयर अबाउट द लॉजिक, मैं तो हमेशा जो भी मिड आता है उसको मैक्सिमाइज कर लूंगा, ठीक है। अब बाइनरी सर्च कहती है कि चाहे तो लेफ्ट हाफ देखो या फिर राइट हाफ देखो, उसको कैसे जज करेंगे? लेट अस सी दैट। सो हमारा एरे दिख रहा है 1 2 4 7 8 5 3, है ना, कुछ ऐसा एरे हमारा दिख रहा है। हमको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। अब भी हम यहाँ पे लैंड करें, ठीक है। हमारे पास क्या ऑप्शंस है कि हम चाहे तो यहाँ चले जाएं या फिर इस हाफ में चले जाएं। हमको ये पता है कि हमको लो इक्वल टू मिड प्लस 1 लगाना है अभी के लिए, मतलब इतना छोटा एरे हमको दिख रहा है, तो इस एग्जांपल में हमको पता है कि लो इक्वल टू मिड प्लस 1 लगाना है। हमको उसी लॉजिक बनाना है कि कैसे हम पता करें कि हमको लो इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। तो
दो ऑप्शन है, चाहे तो हम हमारा मिड अगर चाहे तो यहाँ लाई करता, तब तो हमको लो इक्वल टू मिड प्लस वन ही करना होता, क्योंकि लाइक पीछे उसके है ही नहीं, राइट। बट हमारा 7 पे लाई करा, राइट, 7 पे लाई करा, हमारा 5 पे भी लाई कर सकता था, हमारा 5 पे लाई करता तो हमको पीछे जाना था, और 7 पे लाई कर रहा तो हमको आगे जाना है। कैसे? हमको पता है कि 7 इज ऑन द इंक्रीजिंग स्लोप, 7 इज ऑन द इंक्रीजिंग स्लोप। अगर हम हमारा जो मिड है वो इंक्रीजिंग स्लोप पे है तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन। हमारा 7 इंक्रीजिंग स्लोप पे है ना, हमारा 7 जिस स्लोप पे है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, तो इंक्रीजिंग मतलब कि राइट जाऊंगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो मेरा मैक्सिमम राइट साइड में होना चाहिए, तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन। सिमिलरली अगर मेरा मिड 5 पे आता तो आई नो कि मैं डिक्रीजिंग स्लोप पे हूँ, दैट मीन्स डिक्रीजिंग स्लोप है तो हाई इक्वल टू मिड माइनस वन। अगर हमारी स्लोप डिक्रीजिंग है तो पीछे चले जाओ, क्योंकि पीछे आंसर मिलेगा। नाउ जज कैसे करना है? 7 को 4 से कंपेयर कर लो, 7 को 4 से कंपेयर कर लो, अगर 4 और 7 के बीच में इंक्रीजिंग है दैट मीन हम इंक्रीजिंग स्लोप पे है। सिमिलरली 5 को 8 से जज कर लो, 5 और 8 डिक्रीजिंग स्लोप है, तो डिक्रीजिंग स्लोप पे है हम, क्योंकि एक ही मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि एक ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट। तो बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि जिगजैग फॉर्म नहीं चलेगी, राइट। सो हमने इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप कैसे जज करनी है? बाय कंपेयरिंग विद प्रीवियस वैल्यू। बट एक प्रॉब्लम है, जब हमारा वैल्यू 1 पे आके लाई करेगा इस 1 पे, तो ये बोलेगा मेरे प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, तो एक इफ कंडीशन के अंदर ये डाल देना इंक्रीजिंग स्लोप और जीरोथ एलिमेंट, इंक्रीजिंग स्लोप और जीरोथ एलिमेंट। अगर हमारा मिड जीरो इंडेक्स पे है या फिर वो इंक्रीजिंग स्लोप पे है तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन, अदरवाइज हाई इक्वल टू मिड माइनस वन। इससे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे 7 आया? हमने अपने आंसर को अपडेट करके 7 कर दिया। हमने देखा 7 और 4, तो ये देखा हमने इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है लो इक्वल टू मिड प्लस वन। हमारा लो आया 8 पे, हमारा लो आया 8 पे, हमारा मिड हो जाएगा 4 प्लस 6 बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 5। हमारा मिड लाई करा यहाँ पे। हमने बोला हमारे पास आंसर में 7 है, 7 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 5, तो आंसर तो अपडेट नहीं हो रहा है। हमको बस चेक करना है कि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग स्लोप है, तो 5 ने चेक किया 8 से, ये बोला डिक्रीजिंग स्लोप है, तो हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, हाई आ गया 4 पे, हाई आ गया 4 पे, हमारा लो भी 4 पे, हाई भी 4 पे, हमारा मिड भी 4 पे, हमारा मिड भी 4 पे, हमारा मिड 4 पे आया। हमने देखा हमारी वैल्यू से बड़ा है तो 7 को अपडेट करके 8 कर दिया, एंड देन वी सेड कि हमारा जो स्लोप है 8 और 7 को कंपेयर करके इंक्रीजिंग स्लोप है अभी भी, तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन। हमारा लो चला गया 5 पे, जैसे ही हमारा लो 5 पे चला गया हमारी लूप ब्रेक होगी, बिकॉज बाइनरी रिसर्च सेज लो इक्वल लेस देन इक्वल टू हाई के लिए लूप चलानी है, राइट। ऑफ लॉग एन में हमने बाइनरी रिसर्च यूज करके इसको सॉल्व कर लिया, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू राइट द कोड एंड देन एंड द वीडियो। So here is the coding section guys, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel because it really motivates me. Moving on, क्या करना है हमको? हमको बोलना है लो इक्वल टू जीरो, हाई इक्वल टू एरे ऑफ साइज, मतलब n माइनस वन करना है ना, माइनस वन। सिमिलरली आंसर इक्वल टू इंट वन, ठीक है। नाउ while low is less than equal to high, while low is less than equal to high, पहले मिड कैलकुलेट करना है, लो प्लस हाई बाय 2। आंसर को अपडेट कर लो, सो मैक्सिमम ऑफ करंट आंसर एंड एरे ऑफ मिड। अगर हमारा मिड इक्वल टू जीरो है या फिर हम इंक्रीजिंग स्लोप पे, दैट इज एरे ऑफ मिड माइनस वन इज लेस देन एरे ऑफ मिड। इंक्रीजिंग स्लोप है तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन, कि हमारा पोटेंशियल आंसर राइट में हो सकता है। else high equal to mid minus 1, and at last return your answer. जब ये लूप खत्म हो जाए तो return your answer, as simple as that. Let us try to compile and run it and hope it will run fine. It is working fine for sample as के submit करते हैं। Till the time it gets submitted, do not hesitate to subscribe to the channel, right? Thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like. Thank you, have a nice day.